बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी की जय। कितना पावन, कितना सौभाग्यशाली आज का पर्व है। आज ज्येष्ठ शुक्ल तीज को महाराजा छत्रसाल जी का प्रकटीकरण हुआ। छत्रसाल के स्वरूप में जाना माना पहचाना, लेकिन वो तो अखंड की आत्मा, शाकुंतल आत्मा प्रकट हुई। इस संसार में जो प्रकटीकरण हुआ वो एक अद्वितीय है, महामहिमामय है। परमात्मा का अवतरण होता है, उनकी अंगनाओं का अवतरण होता है। कैसी स्थिति होती है, कैसा भयावह समय होता है। उनके अवतरण का समय देखेंगे कि मोर की पहाड़ी पर आपके पिताश्री मुगलों की सेना से चारों तरफ घिरे हुए थे। बुंदेलखंड स्वतंत्र कराने, हिंदू धर्म की रक्षा करने को तत्पर थे पूर्णतः, लेकिन माँ सारंगा उस जंगल में निवास था। कितना पेट में पीर हुई। महाराज छत्रसाल जी का प्रकटीकरण होने वाला है। कैसा भयावह समय है कि चारों तरफ तलवारें खनक रही हैं, तोपों की गर्जना आ रही, और ऐसे कलिकाल समय में महाराजा छत्रसाल जी का प्रकटीकरण हुआ। उस समय का राष्ट्र कवि भूषण वर्णन करता है संदर्भ में, कहता है, रानी के उदर माय भई जब गर्व पीर, होय के अधीर लगी कृष्ण को मनावने, इतने में आयो एक नेवला धर गयो लाए, 5 मोहरें दृग सामने, इते पुत्र प्रकट भयो बुलाए उते चंपत राय, नासो दौड़ के आयो चंपत साथ में, रानी को हिये लगाए पुत्र को, रानी को कंधे चढ़ाए पुत्र को हिये लगाए, मोर की पहाड़ी से गए मोर से उड़ाए के। राष्ट्र कवि भूषण ने ये जो प्रकटीकरण हुआ है महाराज छत्रसाल जी का, देखेंगे भगवान कृष्ण का प्रकटीकरण हुआ था मथुरा में। जेल के अंदर बिजली चमक रही थी, अंधेरी रात थी, गर्जना कर रहे थे बादल, ऐसी भयावह स्थिति थी और प्रकटीकरण होता है। वो आत्माएं का, उन अंगनाओं का प्रकटीकरण का ये समय जो वर्णन किया गया है राष्ट्र कवि ने, उस समय का वो जो वर्णन है, वो जो मोहरे, 5 मोहरे दृग सामने, वो 5 मोहरे जो लाए वो सबसे बड़ा अध्यात्म है। इस बात का प्रतीक है कि वो पार्वत परमात्मा की अंगना शाकुंतल प्रकट हो रही है, जिसकी शोभा संसार में होना है। शाकुंतल शोभा वही, प्रकट वही पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छुपे सभी सुल्तान। उस शाकुंतल की शोभा का देखें कि मुगल सेना को पता लगा कि चंपत राय भाग के गए हैं, उनके पीछे दौड़ी सेना। जब पीछे सेना दौड़ी तो दौड़ करके पीछे पूरी युद्ध की सेना, 5000 सैनिक थे, भाग रहे हैं पीछे, और ये पहाड़ी के किनारे पहुंचे, जबकि हजारों फीट, आप मोर की पहाड़ी पे देखो कितना हजारों फीट नीचे गहराई है, दूसरी पहाड़ी उस तरफ है। लेकिन ये रानी को कंधे चढ़ाए और पुत्र को हिये लगाए, मोर की पहाड़ी से गए मोर से उड़ाए की। ये है शक्ति, ये आध्यात्मिक शक्ति। 5 मोहरों का ये चमत्कार है कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा के चले गए। बाल्यावस्था का लालन पालन होता है मामा के यहाँ, क्योंकि वो मुगलों से घिर गए महाराज चंपत राय जी, और माँ सारंगा ने खुद को कटार लगा करके और अपना देवस्थान हुआ। लेकिन मामा सावन सिंह के यहाँ आपका लालन पालन हुआ, युद्ध में और बाण में, कटारी में, हर प्रकार से युद्ध क्षेत्र की जितनी भी योद्धा की अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं होती हैं, समस्त शिक्षा उन्होंने ली। लेकिन वो तो प्रकटीकरण हुआ था उस पावन परमात्मा का संदेश देने के लिए, जागने के लिए। लेकिन ये समय था, ये रास्ते का अवरोध था, जो मुगल सेना पीछे लगी हुई थी। मध्यकाल को देखें, मध्यकाल का समय देखें कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत अगर शुद्ध मूर्ति खोजना चाहें तो मिलना मुश्किल है। मंदिरों को तोड़ा गया, चोटियों को काटा गया, किस प्रकार से वर्णन आता है
वाणी में वर्णन के राजा मनोरे राने राय तणु धर्म जाता रे कोई दौड़ो जागो रे जोधा ओत खड़ो रहो नींद न गोली छोड़ो छूटा तो है रे खटक छत्तियों से जल धर्म जाति दुकान सत न छोड़ रे सतवादियों जोड़ भरो तुर्कान। इतना बड़ा जबरदस्त आतंक छाया हुआ था और मुख्य बात थी यहाँ पे उस हिंदू धर्म की रक्षा करना। और यह अवतरण जो हुआ है इस समय में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। दग्गेगा 39 उठेगा 40 तब होशी कोई मर्द न चेला साईं दिखावन सस्ती वेला। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बाल्य अवस्था है, लेकिन वो जो शाकुंडल की आत्मा है, जो अध्यात्म है, जो परमात्मा का है, इसका कवि ने वर्णन किया है कि जब वो मंदिर जाते हैं तो मूर्तियां चेतन होकर नाचने लगती हैं। वर्णन किया गया है कि जब महाराज छत्रसाल जी चेतन तन नाचे हते ब्रज बंतन के संग, छत्रसाल को प्रेम लख नचे अचेतन अंग। बाल्यावस्था है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों का सामना करना है इसलिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो अचेतन मूर्तियां, जो मूर्ति है पत्थर की, वो चेतन होकर नाचती हैं। क्यों ना नाचेंगी? शाकुंडल साथ में रास में रमण किया उन अंगनाओं के साथ में, तो वो जो मूर्तियां हैं वो तो पूर्णतः चेतन होकर के और वही रास के रमण में जैसा आनंद लिया था वो नाचने लगती हैं। ये वर्णन करता है कवि, उस वर्तमान परिस्थिति का राष्ट्र कवि है, उन्होंने वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर महाराज छत्रसाल जी युद्ध कौशल के लिए तैयारी करते हैं और इतनी अल्प सेना कि सोच समझने की बात है कि 22 पैदल थे, 5 असवार थे, हजारों की उसकी सेना थी, अभावग्रस्त थे, पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति में ग्रसित थे और चिंता में मग्न बैठे हुए थे कि कैसे क्या सामना करें। इतने में जब उसकी अर्ध चेतना होती है तो साक्षात श्री साहिब जी दर्शन देते हैं। विषयानंदन बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार के स्वरूप में दर्शन होता है और कहते हैं कि छत्ता घबरा मत, ये है मेरा सिक्का, ये 12 वर्ष बाद में मिलूंगा और इसको जो है इससे मुझे पहचान लेना और तेरी हमेशा विजय होगी। बस नींद खुलती है, चौंकती है, वो छक्का हाथ में रहता है, वो गली में बांध लेते हैं महाराज छत्रसाल जी और फिर युद्ध करते हैं। तो वो छापा मारे युद्ध हुआ करता है, बैलों के सींग पे मसाल बांधना, और इस प्रकार से ये छापा मारे युद्ध में विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। इस प्रकार से युद्ध कौशल सीखने के लिए कुछ दिन शिवाजी के पास भी जाते हैं, वहाँ पे युद्ध कौशल सीखते हैं और वहाँ से आकर के युद्ध की परामर्श करके यहाँ पर आते हैं। और आकर के बस इस समय वो समय था जब सिद्धी साहब जी वहाँ पे दिल्ली में पुकार रहे थे, राजा मनोरे राने राय तणु धर्म जाता रे कोई दौड़ो। उन्होंने पुकार की और यहाँ पर पुकार महाराज छत्रसाल जी सुनते हैं। सेवन लई सारी सिर खींच के बातें ने सुनी बुधेले छत्रसाल ने, आगे आई ले खड़ा तलवार। सेवन लई सारी सिर खींच के साइए सेवा सेनापति की दिया सरदार। इस प्रकार से विक्रम संवत 1740 का वो परम सौभाग्यशाली समय आता है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री साहब जी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब ये परिसर में, ये पद्मावतीपुरी धाम के परिसर में रामनगर आते हैं, वहाँ पर बुंदेला देवकरण जी मिलते हैं और उनसे संदेशा मिलता है महाराज छत्रसाल जी को। छत्रसाल जी पूर्णतः कहते हैं कि अफगान हमको घेरे हुए है, आप कृपा करके पधारें तिंदनी दरवाजे पर। आप मऊ पन्ना जी से मऊ जाते हैं, तिंदनी दरवाजे पे जाते हैं, वहाँ पर भेंट होती है, महाराज छत्रसाल जी का भेंट होती है। भेंट का भी संदर्भ कितना अद्वितीय है। महाराज छत्रसाल जी कहते हैं कि हम तो किसी के बंदे में नहीं पड़ सकते, तो उन्होंने कहा कि एक सिक्का मेरे पास में है, मैं उनका ही दास हूँ। श्री साहिब जी ने अपने जो बैठे थे उसको उठाया, देखा तो हजारों सिक्के थे, पूर्णतः समर्पित हुए और पहले दाता हम हुए गुरु को दीनों शीस, पीछे दाता सदगुरु हुए सब कुछ कियो बख्शीश। महाराज छत्रसाल जी ने अपने आप को पूर्णतः कुर्बान कर दिया। महाराज स्वामी जी उन्होंने कहा छत्रसाल जी ने कि प्राणनाथ के दिन में जो लावे ईमान, छत्रसाल तेन ऊपर तन मन धन कुर्बान। इस प्रकार से महाराज छत्रसाल जी ने श्री साहिब जी को साक्षात पन्ना जी में आए, यहाँ पर पालकी पर अमनियन घाट पे बिठा करके और चोपड़ा मंदिर हवेली ले गए। चोपड़ा की हवेली में ले गए
महारानी सुशीला पूर्णतः दीक्षित थी, पूर्णतः समर्पित भाव था। उनको बड़ा लगा कि मेरा पिया, मेरा धनी मेरे घर भी आया है। चोपड़ा की हवेली में उन्होंने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। लेकिन महाराज छत्रसाल जी ने कहा, तू मेरे आगे कैसे होती है? उन्होंने पाग उठाई और पाग कहा कि मैं सेवक हूँ, पक्का मेरे आगे कोई सेवाकार है ही नहीं। उन्होंने अपनी पाग बिछा दी। लेकिन सती साहिब जी ने रानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए सिंहासन के थोड़ी दूर तक वो पाग पूरी नहीं हुई, इसलिए वो साड़ी वहाँ पर लोग बिछाना पड़ा। श्री साहिब जी गए, श्री साहिब जी को बिठाया, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद खंड पार पूर्णतः उन्होंने स्तुति की, आरती की और कहा छत्रसाल जी ने महाराज ने कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीने तुम्हें बनाए, जुगल धनी पधराए, जान के मूल धनी अंगना अपना अंगना समझ के सो घर आए हमारे घर में आप पधारे हो। ऐसे पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। यहाँ पर आकर के उन्होंने सेवा की। और लेकिन अभाव तो अर्थ का था। अर्थ का अभाव दूर करने के लिए श्री साहिब जी ने वरदान दिया। उन्होंने कहा कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा हो। तब से इस पूरी भूमि पर पूरी जगह आज तक हीरा पैदा होता है। मृतान मुक्तों ने लिखा है कि बसदा उगले हीरा, हीरा जो है ये गर्व रहित हीरा उगलने लगी। यहाँ पर गुम्मट मंगला बनो धनी जी को हीरन तकत धराए, ऐसा प्राणनाथ बनवाए। साक्षात श्री साहिब जी ने पूर्ण आशीर्वाद देकर के उन्होंने अपने जीवन में बाण लड़ाई तो प्रमुख हैं, लेकिन अल्प छोटी छोटी लड़ाई तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन प्रत्येक में विजय प्राप्त की। यहाँ ऐसे जम्बल उत नर्मदा, ऐसे चंबल उत टोस, 76 साल सो लड़न की रही न काहू होश। पूरे क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। उन्होंने वो बिंद केसरी नहीं बल्कि हिंद वीर केसरी के स्वरूप में माने गए। इस प्रकार से महाराज छत्रसाल जी ने यहाँ पर पूर्णतः समर्पण भाव से अखंड का ज्ञान प्राप्त किया। परम धाम का जब नूर बरसा, श्री साहिब ने बताया तो कहा कि पिया एक बार हमें वो रास का रमण करा दीजिए, जागनी रास का रमण करा दीजिए यहाँ पर बिजावर में। और इसके बाद गुम्बद जी के सामने वो रास का रमण कराया महाराज छत्रसाल जी को। वो भी जागनी रास प्रति वर्ष यहाँ पे आयोजित होता है। महाराज छत्रसाल जी जब श्री साहिब जी का 1751 में उन्होंने अपनी सुरता को लगा लिया परम धाम के अंतर्गत, तो महाराज छत्रसाल जी ने ईसा की पातशाही उनके हाथ में थी, ले ली। और इस प्रकार से यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में अपने अपने प्रचारक भेजे। यहाँ पर भैया सीताराम को पंजाब भेजा, मुकुंद दास को उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान भेजा, इस प्रकार से जामनगर में भेजा। और इस प्रकार से जागनी का अलग जगाया, जागनी का पूर्णतः शंखनाद किया। ऐसे महाराज छत्रसाल जी का आज प्रकटकर महोत्सव का आयोजन है। सब हम लोग सब उनके नाम से छत्रसाल महाबली करियो भली भली, उनके नाम से पूरी भलाई प्राप्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय।